कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। तभी से कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। ऐसे में अगर आप भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आपको आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद कर सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कुछ ऐसे उपदेश बता रहे हैं जो मुश्किल समय में रास्ता खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। शास्त्रों के अनुसार भगवद गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धरती पर खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। स्वयं का आकलन।
भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है, मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नजरिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। खुश नहीं रहते ऐसे व्यक्ति। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहते हैं, वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़े। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है।
यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मेहनत करो पर परिणाम की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बोता है पर बारिश उसकी मर्जी से नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। खुद को खुद के द्वारा ऊपर उठाओ। खुद का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु भी खुद ही है। उदाहरण जैसे काठ की नाव खुद को ही पार लगाती है। सुख दुख हानि लाभ जीत हार में समान भाव रखो। जीवन में संतुलन जरूरी है। जैसे सूरज हर दिन निकलता है चाहे मौसम कैसा भी हो। जो प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। सच्ची श्रद्धा से ईश्वर मार्ग दिखाता है। एक छोटा बच्चा माँ पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें भगवान पर करना चाहिए। जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है मैं आता हूँ। ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा करता है। उदाहरण जैसे कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा की। जो इच्छाओं को त्याग देता है वही शांत होता है। शांति पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। जैसे योगी सांसारिक मोह से दूर रहते हैं। जो अपने को कर्ता नहीं मानता वह कर्म में भी लिप्त नहीं होता। कर्तापन का भाव छोड़ दो। जैसे सूरज जलता है पर खुद को जलाने वाला नहीं मानता। ज्ञान से अज्ञान को दूर किया जा सकता है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे अंधकार में दीपक प्रकाश फैलाता है। मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे माला में धागा होता है वैसे ही सब में ईश्वर। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान पापों को नष्ट करता है। ज्ञान से पाप भी मिट सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करो। मन को ईश्वर में लगाना ही सच्चा योग है। जैसे जल में कमल रहता है पर उससे लिप्त नहीं होता। जो मेरी निरंतर भक्ति करता है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जैसे बच्चा माँ को पुकारे तो माँ तुरंत आती है। जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है वह सच्चा योगी है। समानता की भावना रखो। जैसे धरती सबको समान फल देती है। वेद त्रिगुणों से युक्त हैं, उनसे ऊपर उठो। सत रज तम से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि बनो। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर शांत हो जाती हैं। योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्म करते समय समता और शांति रखो। जैसे तीर कमान से छूटे तो लक्ष्य भेदे बिना डिगे। जो मेरा भक्त है वह मुझे सबसे प्रिय है। प्रेम और भक्ति ही परम उद्देश्य हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण में सब कुछ समर्पित कर दिया। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, देव और असुर। सत्कर्म करने वाला देवस्वरूप होता है। जैसे रावण बलवान था पर असुर वृत्ति वाला। एक छात्र पूरे मन से परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करता। वो जानता है कि अच्छे से पढ़ना उसके हाथ में है, रिजल्ट भगवान के हाथ में। दो मन ही मित्र और शत्रु है। मन यदि नियंत्रित हो तो मित्र है, नहीं तो शत्रु। उदाहरण यदि कोई नशे की लत से ग्रस्त है तो उसका अनियंत्रित मन उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वही मन यदि साध लिया जाए तो वह सफलता की राह पर ले जाएगा। सुख दुख जय पराजय में समान रहने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। उदाहरण क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तरह
जो मैच हारने पर भी शांत रहते हैं और जीतने पर भी विनम्र। यही स्थितप्रज्ञता है। 4 अहंकार विनाश का कारण है। अर्थ अहंकार इंसान को नीचे गिरा देता है। उदाहरण, रावण में बहुत ज्ञान था लेकिन अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। 5 हर कार्य ईश्वर को अर्पित करो। अर्थ, जो भी तुम करते हो वह ईश्वर को अर्पित करो। उदाहरण, एक किसान खेत जोतते समय यह सोचता है कि वह भगवान के लिए काम कर रहा है। इससे उसे आत्मिक संतोष मिलता है। 6 मृत्यु से मत डरो, आत्मा अमर है। अर्थ, आत्मा कभी मरती नहीं जन्म लेती है। उदाहरण, जब कोई अपने प्रिय को खोता है तो यह ज्ञान उसे शक्ति देता है कि आत्मा अजरमर है, बस शरीर बदलता है। 7 इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। इंद्रियों पर संयम रखने वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक विद्यार्थी अगर मोबाइल और इंटरनेट पर संयम रखे तो पढ़ाई में सफल हो सकता है। 8 संसारिक मोह से मुक्ति। मोह केवल बंधन का कारण है। मोह और लालच इंसान को बांध कर रखता है। राजा जनक सब कुछ होते हुए भी संसार से जुड़े नहीं थे क्योंकि उन्होंने मोह नहीं पाला। 9 धर्म का पालन करना ही जीवन का कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करना दूसरों के धर्म से बेहतर है। अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची, पर श्री कृष्ण ने समझाया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, यही श्रेष्ठ है। 10 योग कर्म में कुशलता। अर्थ, योग का अर्थ है कर्म में दक्षता और संतुलन बनाए रखना। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय पूरी एकाग्रता से कार्य करता है, वह योगी है क्योंकि कर्म में दक्ष है। कल्पना कीजिए एक खेत की, जहां बीज बोया गया, हल चलाया गया, पानी दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या खेत खुद खेती कर रहा है? नहीं, वहां कोई है जो उसे चला रहा है, वह है किसान। ऐसे ही हमारा शरीर है एक क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज्ञ। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। अब सोचिए, 3 भाई, एक शांत और विद्वान सत्व, दूसरा कर्मशील और महत्वाकांक्षी रजस, तीसरा आलसी और अंधकारमय तमस। ये तीनों ही हमारी प्रकृति के भाग हैं, लेकिन आत्मा इनसे ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों गुणों को समझकर उनसे परे हो जाए वही मुक्त होता है। एक रहस्यमय जंगल, और वहां खड़ा है एक उल्टा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे। यह पेड़ है संसार और उसकी जड़ है परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस वृक्ष को वैराग्य से काटता है और पुरुषोत्तम को जानता है वही मुक्त होता है। और पुरुषोत्तम कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो इस जगत के मूल हैं। यह शरीर क्षेत्र खेत है और आत्मा जो इसे जानती है वह क्षेत्रज्ञ किसान है। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे किसान खेत को जोतता है, वैसे ही आत्मा शरीर का उपयोग करती है, लेकिन उससे अलग रहती है। एक किसान को लगा कि वह ही खेत है, लेकिन जब उसे चोट लगी और उसे अनुभव हुआ कि खेत तो बाहर है और वह अंदर से कुछ और है, तब उसे शरीर और आत्मा का अंतर समझ में आया। गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं जो आत्मा को शरीर में बांधते हैं। आत्मा इनसे परे है, लेकिन जब वह शरीर से जुड़ती है तब इन गुणों के अधीन हो जाती है। सत्व शांति और ज्ञान, रजस कर्म और वासना, तमस आलस्य और अज्ञान। जैसे 3 रंग मिलकर चित्र बनाते हैं,
वैसे ही ये 3 गुण व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। 3 भाई सत्व, रजस और तमस राजा के मंत्री थे। सत्व शांत और ज्ञानवान था, रजस व्यस्त और इच्छाओं से भरपूर, तमस आलसी और अज्ञानी। भगवान ने कहा, जो इन तीनों से ऊपर उठे वही मुक्त होता है। यह संसार अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार की ओर। जो इसे जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कोई वृक्ष उल्टा दिखाई दे, जिसकी जड़ें ऊपर हो वह समझ में नहीं आता, वैसे ही संसार भ्रमित करता है, लेकिन इसकी जड़ भगवान में है। युवक आरव एक उल्टे वृक्ष वाले जंगल में पहुंचा। साधु ने उसे बताया कि यह संसार है, वैराग्य से इसकी जड़ काटनी होगी और पुरुषोत्तम को जानना होगा। भगवान ने उसे दर्शन दिए, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मैं यही खेत हूँ? फिर उसे समझ आया कि खेत और किसान अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ एक नहीं है। आत्मा साक्षी है, शरीर उसका साधन है। जो इस अंतर को समझता है वही ज्ञानी है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ। ज्ञान के लक्षण विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, वैराग्य। जानने योग्य तत्व ब्रह्मा, जो शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। एक खेत और किसान, आत्मा और शरीर का संबंध। 2 बिजली और उपकरण, आत्मा सब में एक समान है। 3 ज्ञानी और अज्ञानी, आत्मा को जानना ही मुक्ति है। कहानी 3 भाइयों की दुनिया। राजा के दरबार में 3 मंत्री थे, सत्व, रजस और तमस। सत्व शांत, ज्ञानवान और संयमी था। रजस कर्मशील, महत्वाकांक्षी और बेचैन। तमस आलसी, अज्ञानी और क्रोधित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। आत्मा इनसे ऊपर है। जो इन्हें जानकर इनसे परे जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्व शुद्धता और ज्ञान, लेकिन बंधन ज्ञान के गर्व से। रजस कर्म और लालसा, बंधन फल की इच्छा से। तमस आलस्य और अज्ञान, बंधन अंधकार से। जो इनसे ऊपर उठे वही गुणातीत है। एक दीपक, सत्व शांत और प्रकाशमान। 2 तेज हवा, रजस चंचल और अस्थिर। 3 धूल, तमस अंधकार और भ्रम। कहानी उल्टा वृक्ष और खोया पथिक। एक दिन एक खोजी यात्री आरव एक जंगल में पहुंचा, जहां एक उल्टा वृक्ष खड़ा था, जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। वह पेड़ संसार था, फल सुख दुख, शाखाएं वासनाएं और जड़ परमात्मा। साधु ने कहा, वैराग्य की तलवार से इसे काटो और पुरुषोत्तम को जानो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ जो सबका मूल हूँ। जो मुझे जानता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार उल्टा अश्वत्थ वृक्ष, माया रूपी। जड़ परमात्मा, शाखाएं कर्म, फल सुख दुख। इसे काटने के लिए वैराग्य चाहिए। पुरुषोत्तम को जानना ही अंतिम लक्ष्य है। अंतिम संदेश। तो साथियों, अध्याय 13 हमें शरीर और आत्मा का अंतर सिखाता है। अध्याय 14 हमें 3 गुणों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और अध्याय 15 हमें परमात्मा से जुड़ने की राह बताता है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।